और आज का हमारा जो विषय है वो है प्रभु की सेवा। क्या है? प्रभु की सेवा। और आइए निकालिए परमेश्वर का वचन, प्रेरितों के काम की किताब 4 अध्याय और इसका 32वां पद। ये घटना उस समय की है, ये बात उस समय की है जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए गए और पहली सदी की कलीसिया का निर्माण होना आरंभ हुआ। सो जब पहली कलीसिया बनी, पहली सदी की कलीसिया बनी, तो हम उस कलीसिया में क्या विशेषता थी, हम उस बात पर मनन करने जा रहे हैं। निकालिए प्रेरितों के काम की किताब 4 अध्याय और इसका 32वां पद। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे। और बस 33वां पद पढ़ लो। 33 प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं एक विशेष घटना को पहली सदी की कलीसिया में, और बहुत ही सुंदर बात है जो मेरे मन को छूती है। यहाँ पर लिखा है, और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। क्या लिखा है? एक चित्त और एक मन की थी। और यहां तक, देखो कितनी अच्छी बात लिखी है, यहां तक, यानी उनके अंदर एक मन एक चित्त इतना अधिक था कि उसको डिफाइन करने के लिए, बताने के लिए शब्द लिखा है यहां तक। कई बार हम बोलते हैं ना कि सामने वाले को गुस्सा आ गया और यहां तक गुस्सा आया कि उसने उस पर हाथ उठा दिया। तो हम सामने वाले के गुस्से को बताने के लिए फिर हम शब्द का उपयोग करते हैं यहां तक। तो यहां पर लिखा है कि विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। और वो कैसी थी एक चित्त और एक मन की, बताने के लिए नहीं है, लिखा है यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। बोलिए साझे का था। साझे का था। साझे का किस में होता है? बताओ, किस रिश्ते में साझा होता है? दो सहेलियों के अंदर जब बहुत ज्यादा प्यार होता है तो एक अगर सूट लाई सहेली तो दूसरे वाले को पहले पहनने का मौका देती, तू पहन ले। वो कहती अरे नहीं तू लाई, अभी तो तूने पहना भी नहीं। अरे तूने पहना मैंने पहना, बात तो एक ही है ना? होता है ना, साझे का होता है। तब ये नहीं, लड़कियों के अंदर तो ये बहुत भावना होती है कि जो सूट आया वो अभी दर्जी पे जाना चाहिए और अभी पहनना चाहिए। औरतों को, लड़कियों में बड़ा शौक होता है कपड़ा पहनने का, होता है ना, सारी लड़कियों में। पर जब दो सहेलियां बहुत प्यार करती हैं तो क्या करती हैं? अपना सूट लाया हुआ जो उन्होंने पहनना था वो अपनी सहेली को दे देती है। और अगर वही सहेली से अनबन हो जाए, आहा, उसके बाद तो तमाम लोगों में, दोस्तों में, सहेलियों में, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में उसका बोलते हैं कमला नगर से लाई थी, इतना महंगा सूट था, मैंने इसको पहनने को दिया था, और जब इसने सूट वापस किया था ना, ड्राई क्लीन भी करा के नहीं दिया, ऐसे ही मैला दे दिया था, फाड़ भी दिया था, फिर ना जाने क्या क्या बुराइयां। परंतु जब प्यार था तब पहाड़ के दिया था, तब कोई दुख नहीं था। जब प्यार था तो मैला दे दिया था सूट, तब कोई दुख नहीं था। परंतु जहां मन में खटास आती है ना, अलगाव आते हैं, वहां ये सारी चीजें गिनाने लग जाता है आदमी, बताने लग जाता है, हमने ये किया था, हमने ये किया था, तूने ये किया, तूने वो किया। हालेलुया। परंतु जब प्रेम होता है वहां साझा होता है। जहां दो भाइयों में बहुत प्रेम है तो वहां साझा है। हम तीनों बहन भाइयों में बहुत प्यार है। तो गाड़ी मालूम है किसकी है? वो कार मेरी बहन के नाम पे, मेरे बहन के नाम पे नहीं, मेरे छोटे वाले भाई के नाम पे है कार। किसके नाम पे कार है?
छोटे वाले भाई के नाम पे। बहन अपने नाम पे कार नहीं ले पाई थी, बैंक ने फाइनेंस नहीं किया था, छोटे वाले भाई के नाम पे। पर वो गाड़ी की पेमेंट कौन देता है, किस्त कौन देता है, इंश्योरेंस कौन देता है? मेरी छोटी बहन देती है। और चलाता कौन है? मैं चलाता हूं। देखो कितना अंडरस्टैंडिंग है। पैसा वो दे रही है, भाई के नाम पर गाड़ी है, चलाता मैं हूं। मेरी बहन को नहीं आती, परवीन को नहीं आती कार चलाता मैं हूं, अब शानू चलाता है। मेरे छोटे भाई को महीने 2 महीने में जरूरत पड़ती है, हम ही चलाते हैं गाड़ी। हालेलुया। तो यह है साझा, यह है प्यार। और वैसे प्रभु ना करे ये प्यार कभी खत्म हो, उदाहरण देकर समझा रहा हूं। जिस दिन प्यार खत्म होगा तो बहन सारी बातें गिनवा देगी। तब तू ही मेरी कार चलाता था, मैं किस्तें भरती थी, मैं पैसा देती थी, तब ये होता है। परंतु अभी प्यार है तो साझा है, कोई दिक्कत नहीं। मेरा बेटा उसकी गंदी कार छोड़ देता है, फल छिले हुए छोड़ देता है, मट्टी होती है, वो कुछ नहीं कहती, साझा है, प्यार है। तो कलीसिया उस समय लिखा है बताने के लिए एक चित्त एक मन की थी, यहां तक कि, बहुत अच्छा शब्द है, प्यार जताने के लिए ये लिखा गया है यहां तक कि उनमें कोई भी वस्तु अपनी नहीं कहता था वरन साझे का था। हालेलुया। साझे का इसलिए था क्योंकि वो लोगों का जो दर्शन था ना, केवल प्रभु की इच्छा थी। प्रभु का राज्य बढ़ना चाहिए किसी भी तरह, प्रभु को महिमा मिलना चाहिए, परमेश्वर का कार्य होना चाहिए। परंतु आज आप जितने भी लोग आते हैं ना, अपनी पारिवारिक जरूरतों को लेकर आते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। कभी भी आप ये नहीं सोचते कि हमारे बीच में साझा होना चाहिए। वो भाई बहनों वाला रिश्ता, जैसा मैं उदाहरण दे रहा हूं, पहली सदी की कलीसिया भाई बहन के समान रहा करती थी। और उनकी कलीसिया तो हमारी कलीसिया से बड़ी थी। पतरस ने जब एक दिन प्रचार किया तो 2000 लोग हो गए, दूसरे दिन 5000 लोग हो गए थे। बताओ, 2 दिन की कलीसिया उसकी 5000 लोगों की। मेरी कलीसिया से तो डबल चली गई थी कलीसिया पतरस की। वहां 30-40 लोगों का झुंड नहीं था, हजारों में तादाद हो गई थी। और लिखा है उनमें एक चित्त था, एक मन था उनके अंदर, इतना प्यार था उन सब के अंदर। वो प्रभु के लिए कुछ भी करने को अतारू थे, एक दूसरे की जरूरत को पूरा करने के लिए अतारू थे। उन सब में साझे का था। आप अपने लिए कुछ भी चीज साझे का बांट सकते हैं। अभी जैसे मैं अपने भाई बहनों का उदाहरण दे रहा हूं, अभी अचानक किसी बहन को चक्कर आ जाए और उसे घर छोड़ना पड़े, और उसकी वो गाड़ी से ना आई हो, रिक्शे से आई हो, और एक बहन को चक्कर आ जाए, तो मैं अगर एक भाई को बोलूँगा, भाई तुम्हें बाइक चलानी आती है, उसे आती भी होगी ना, तो कहेगा भैया हाथ साफ नहीं है, मुझे जाना ना पड़ जाए, बहानेबाजी शुरू हो जाएंगी। और दूसरे को मैं जानता हूँ, अच्छा इसे तो बाइक आती है, इसको तो मैंने देखा है बाइक चलाते, उसे मैं कहूँगा तुझे तो बाइक चलानी आती है, फिर वो कहेगा बाइक नहीं लाया भैया, कहीं ऐसा ना हो भैया मुझे भेज दे। और अगर बाइक भी लाया होगा तो उसे बताऊंगा भैया की नज़र में है, बाइक तो मैं लाया हूं, तो कहेगा भैया गाड़ी में तेल नहीं है मेरी, अभी जाते वक्त भरवाना होगा, तेल भी नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस औरत को छोड़ूं तो पहले आप तेल के लिए 100-200 रुपये मुझे दो, तो मैं तेल भराऊंगा, मैं मुफ्त में नहीं जाऊंगा, चाहे उसकी गाड़ी में आधा लीटर टंकी क्यों ना हो। तो झूठ बोलेगा वो। सामने वाला ये नहीं बोलेगा कि बहन को अगर चक्कर आया 10 लड़के खड़े हो जाए, भैया हमारे पास बाइक है हम छोड़ के आते हैं, हम छोड़ के आ जाएंगे, मेरे पास भी बाइक है, मेरे पास भी बाइक है, मेरे पास भी बाइक है। दूसरा ये कहेगा अच्छा चल तू बाइक नहीं लाया तो ऐसा कर, तू मेरी गाड़ी उठा ले, फलाना फलाना बाइक खड़ी है नीचे, तू ले जाइए, ले चाबी है। विचार नहीं करेगा कि गाड़ी कहीं ठोक ना दे, पीट ना दे, मेरे गाड़ी का तेल खर्च होगा, ऐसा नहीं सोचेगा। जिसके मन में साझे वाली मन होगा ना, जो साझा रखता होगा, उसका ये स्वभाव होगा। हालेलुया। तालियां बजा रहे हो, मुझे भी हंसी आ रही है, पर क्या ये वाला मन है आपका साझा करने का? साझा, एक दूसरे को बांटने वाला मन। और यहां पर 33 पद में बड़ा अच्छा लिखा है, और प्रेरित बड़ी सामर्थ। बड़ी सामर्थ का मतलब
उसमें दो चीजें आ जाती हैं, योग्यता, चेलों के अंदर योग्यता और सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे और उन पर बड़ा अनुग्रह था। क्यों अनुग्रह था? क्योंकि उनमें साझा था, उनमें एक था, उनमें एक चित्त था, उनमें एक मन था, वो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। तभी लूका यूं लिखता है कि प्रेरितों के काम की किताब लूका ने लिखी है, इसलिए लूका यूं बोलता है कि उनमें प्यार था और प्यार की भावना से यहां तक कि उनमें इतना प्यार था कि साझा था। कोई भी आदमी अपनी संपत्ति नहीं कहता था। हालेलुया। भला तो तब हो जब आप अपनी बाइक को अपनी ना कहें ये कलीसिया की है। क्या कहोगे? ये कलीसिया, ये बाइक, ये कलीसिया की है। मेरे प्रचारकों से आप पूछ सकते हो, मैं सीनियर पास्टर हूं। मेरे चर्च में जब भी कोई बीमार पड़ता था ना, कलीसिया के लोग मुझे फोन मारते थे, भैया हम बीमार हो गए हैं, हम अस्पताल जा रहे हैं। तो मुझे चिंता होती थी, रात का टाइम है, तुम्हें ऑटो नहीं मिलेगा, तुम बीमार हो, एम्बुलेंस भी नहीं आएगी। तो मैं उन्हें कहता था, मैं आ रहा हूं कार लेके, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ने जाएंगे। तब मैं फोन करता था चर्च के लड़कों को, राजू को, परवीन को, संजय को, पूछो इनसे, बैठे हैं, हम आ रहे हैं तुम्हें लेने। मैं अपने कलीसिया में जो मेरे पास्टर हैं, जो मेरे लड़के हैं, उन्हें दौड़ाता था, तुम जाओ, मैं कार लेकर आ रहा हूं। हमें 4-5 लड़कों की जरूरत पड़ेगी, उस पेशेंट को लेके जाएंगे, अपने उस कलीसिया के परिवार को। मैं अपनी कार को एम्बुलेंस बना देता था। और मेरी कलीसिया के 2 व्यक्ति तो मेरी कार में ही दम तोड़ दिया, उन्होंने मर गए थे, तो भी मैं लेके भागा था। क्या पता जिंदा हो, पल्स कम हो, सांस ना आ रहा हो, तो भी मैं लेकर गया था। पर जब जब मुझे प्रभु के काम के लिए या चर्च के लिए कार की जरूरत पड़ी ना, और मैंने अपने उन लोगों से मांगी जिनके पास कार थी मेरी कलीसिया में, उन्होंने बहाने बनाए। हमारी गाड़ी का इंजन शोर करता है, उसका सेंटर लॉक खराब है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, कई दिनों से भैया गाड़ी बड़ा तंग कर रही है, ब्रेक नहीं लग रहा है, ना जाने क्या क्या बहाने हैं। 1 तारीख को जब चर्च लगता था, मैं पैसा खर्च सकता हूं, रिक्शा कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, परंतु मेरी कार में सामान ढोया जाता था। पूछो, बैठे हैं, चर्च का सामान जाता था, साउंड वगैरह सब जाता था, सारा जाता था। और उसके बाद जितनी भी 1 तारीख के लोग खाना खा लिया करते थे, तो प्लेटें होती थी ना, कूड़ा भी होता था, वो भी पन्नी बांध के मेरी कार में रखा जाता था, और मेरी कार में पुश्ते पे जाती थी मेरी कार में, तब वो कूड़े की गाड़ी हो जाती थी, तब वो कूड़ा वहां फेंका जाता था। मैं सीनियर पास्टर होने के बाद भी मैं बोलूं, नहीं मेरी कार में कूड़ा नहीं जाएगा, नहीं मेरी कार में चर्च का सामान नहीं जाएगा। मैंने नहीं सोचा ये मेरी बिरादरी के नहीं, मेरे जात के नहीं, मैं तो अपने 3 भाई बहनों की जिम्मेदारी लूंगा बस। जो मेरे भाई बहन है, जब वो बीमार होंगे तब उनके लिए कार निकालूंगा। मैं कलीसिया के लिए क्यों कार निकालूं? हमारे कलीसिया में एक बहन को हार्ट की प्रॉब्लम हुई, सर्दी का समय था, मेरे पास लगभग 2:30-3 बजे फोन आया, ठंड का समय, भैया इन्हें हार्ट अटैक पड़ गया है, क्या करें हम गए बाहर रिक्शा तांगा कुछ नहीं है। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ कार लेके। और जब मैं निकला गली से अपनी, तो कोहरा इतना था कि साउंड के जितना यहाँ तक है ना, ये कोहरा इतना था, कोहरा दिखाई नहीं दे रही थी सड़क, इतना कोहरा। धीरे धीरे मैं कार लेकर उनके दरवाजे गया और उनको कार में बिठाया, और फिर अस्पताल गया। मैं वहाँ जाके मैंने अपनी जेब से, मेरे पास पैसे थे, मेरे 20,000 रुपये जमा कराए। उन्होंने कहा भैया हम आपको दे देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, बाद में हिसाब होता रहेगा। मैंने पैसे दिए, अपने जमा कराया। आज वो परिवार चर्च में नहीं है, मेरे नहीं आता, वो छोड़ गया उन्होंने चर्च। उन्हें ऐसा पास्टर नहीं मिलेगा, परंतु मेरे काम का लेखा मेरे परमेश्वर ने लिखा। मैं बड़ाई नहीं कर रहा, पर मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। मैं अपने एक चर्च का सीनियर पास्टर, मैं किसी भी लड़के को बोल सकता था, मेरे पास फोन आया है, बेटा तू ले चला जा कार। मैं राजू को बोल देता, राजू ऐसा कर बेटा तू आ, या उठता, आधा घंटा ये लगाता मेरे पास आने में। जिसे हार्ट अटैक हुआ है उसके पास समय नहीं है, पता नहीं मर जाएगा, कितने देर है उसके पास। तब मेरे पास समय नहीं था कि मैं लड़कों को फ़ोन मिलाता फिरूं, मैं लेके भागा ताकि बच जाए वो व्यक्ति, जल्द से जल्द बचना। मुझे कार आती है, कोई बात नहीं,
तो मैं भूल गया कि मैं सीनियर पास्टर हूँ, मेरे चर्च में जिन लोगों को कार आती मैं उन्हें कॉल करूँ, मैं विमल को बुलाऊँ, फलाने को बुलाऊँ ना, मैं लेके भागूंगा क्योंकि अगले के पास समय बहुत कम बचा है, मुझे जाना चाहिए। मैं बड़ाई नहीं कर रहा, परंतु मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे परमेश्वर ने वो सारी चीज़ें देखी। आज मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, आज नवीन भैया ने बोला और मैं भी महसूस करता हूँ, उन्होंने बोला प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर, प्रभु का फेवर है आपके ऊपर। शायद मेरे अंदर ये शायद ये खूबी है, इसी चलते प्रभु का फेवर है मुझ पर। शायद, मैं आपको पक्का नहीं कह रहा, परंतु शायद प्रयास कर रहा हूँ। परंतु मुझे जब जब मुझे मेरी कलीसिया से ज़रूरत पड़ी, या मुझे जब जब मेरी कलीसिया से सहायता पड़ी, या जब जब मैंने प्रभु की सेवा के लिए लोगों से मांगा, उन्होंने बहाने बनाए और उन्होंने मेरे आगे बहाने बनाए। मुझे एक पास्टर ने बहुत अच्छी चीज़ बोली। वो पास्टर बिजनेस करने लगे तो मैंने उनके सामने रखा, मैंने कहा भैया आप बिजनेस क्यों कर रहे हो, प्रभु की सेवा क्यों नहीं कर रहे हो? उन्होंने बड़ी एक चीज़ बोली, भैया आपके ऊपर अगर कभी पैसे की दिक्कत आएगी ना तो कलीसिया आपकी मदद बिल्कुल नहीं करेगी, पर आपको दशमांश अपना दे देगी। वो आपको अपना दशमांश जरूर दे देगी, पर आपकी 1 रुपए से मदद नहीं करने वाले। तो पैसे के लिए साउंड हमें होना पड़ेगा। हमारे पास बीवी है, हमारे पास बच्चे हैं, चर्च के खर्चे हमें देखने होते हैं, कलीसिया ने नहीं देखने होते। कलीसिया सिर्फ दशमांश देती है। वो दशमांश इसलिए भी देती है कि उन्हें मालूम है हम नहीं देंगे तो हमारे ऊपर आर्थिक अभाव, आर्थिक समस्या होगी, इसलिए देते हैं। वो मुझे क्लिक कर गई। मैंने कहा बात तो सच है, कई सालों से मैंने भी तो यही अनुभव किया है। लोगों ने मुझे उधार नहीं दिया, उधार लिया तो बड़ी जल्दी मांग भी लिया, और पता नहीं ना जाने कलीसिया में क्या क्या बोल दिया। हाँ दशमांश तो दे दिया, परंतु सहायता नहीं करते। तो काहे का साझा, काहे का एक मन, काहे का एक प्रेम, काहे का चित्त। और प्रभु का अनुग्रह तो केवल उन लोगों पर होता है जो एक चित्त और एक मन के होते हैं। ये कंडीशन है उसका, एक चित्त और एक मन की हो। यहां पर हम देखते हैं कि पहली सदी की कलीसिया एक चित्त और एक मन की थी। वो आपस में बहुत प्रेम करते थे। आज हर कोई व्यक्ति सेवक बनना चाहता है, पास्टर बनना चाहता है, परंतु उन सेवकों से मैं ये पूछता हूँ, उन पास्टर से मैं पूछता हूँ, बहुत जल्दी आदमी सेवा खोलने लग जाता है। मेरे चर्च में ना जाने कितने लोग पास्टर बन गए, निकल गए, चर्च खोल के बैठ गए। मैं कमी नहीं लगा रहा, किसी पे दोष नहीं लगा रहा, परंतु ये नियम है, जब तक आपके हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं होगा, जब तक आप प्रभु के प्रेम को नहीं चखेंगे। जो पास्टर मुझे प्रभु में लाए ना, उनका नाम था हेनरी सनरे। मैं आपके समान सोचता था, मैं भी जब प्रार्थना करता था, उन्होंने मुझे एक बार समझाया, बेटा कम से कम तेरा नैल से 1 घंटे का प्रार्थना होना चाहिए। तो मैं बालक था, मेरी प्रार्थना 5 मिनट में खत्म हो जाते थे। फिर मैं घड़ी के सामने बैठ कर आँख खोल खोल के देखता था, कितनी देर की कर ली मैंने, कितनी देर की कर ली। सच कह रहा हूँ। और बार बार उसी बात को रिपीट करता था, 1 घंटे की तो प्रार्थना खींचनी चाहिए ना। फिर मैंने उनके आगे कहा, मैंने कहा अंकल मैं 1 घंटे की प्रार्थना कर लेता हूँ। तो बड़े खुश हुए, उन्होंने मेरी कमर पे हाथ मारा, नैल से 1 घंटे की प्रार्थना करने लग गया बेटा? मैंने कहा हाँ अंकल मैं करने लग गया हूँ। उन्होंने कहा तुझे कैसे पता? मैंने कहा अंकल मैं घड़ी देखता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा घड़ी देखता है। उन्होंने कहा बेटा क्या क्या मांगता है? मैंने बता दिया, अंकल पावर मांग रहा हूँ, सामर्थ्य, 9 वरदान। उन्होंने कहा अच्छा और क्या मांगता है? मैंने कहा पवित्र आत्मा मांग रहा हूँ, मुझे अन्य भाषा मिल जाए। और क्या मांग रहा है? अंकल 9 के 9 वरदान मांग रहा हूँ मैं। अच्छा और क्या मांग रहा? प्रभु मुझे बहुत पावर से इस्तेमाल करे। पावर का बुखार था, पावर ही मांगता रहता। कह रहा और क्या मांग रहा है? मेरा परिवार में अच्छा पैसा आ जाए। और क्या मांग रहा है? मैंने कहा अंकल मैं चाहता हूँ मेरा बिजनेस खुल जाए, मैं बिजनेस चाहता हूँ, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। अच्छा और क्या मांग रहा है? बस ये सारी चीज़ें अपने परिवार को लेके मांगी। उन्होंने कहा बेटा नेल्स तो दूसरों के लिए नहीं मांगता। मैंने कहा नहीं दूसरों के लिए तो नहीं मांगता मैं। तो उन्होंने कहा तू दूसरों के लिए भी तो मांग। मैंने कहा किसके लिए मांगूं मैं दूसरों के लिए? उन्होंने कहा जो तेरे लोग सामने दिखाई देते हैं उनके लिए, लोगों के लिए मांग कि प्रभु मुझे लोगों के लिए इस्तेमाल कर, तू ये मांग, इन चीज़ों के लिए मांग। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा दूसरे लोगों के लिए मांगूं? तो कह रहे हैं हाँ। मैंने कहा ये इन्होंने एक नया स्टेप बता दिया, दूसरे लोगों के लिए भी मांगना है। मैंने कहा वो दूसरे लोगों के लिए कितना मांगना है? कह रहे बेटा कम से कम, मैंने 1 घंटा बोला था ना तुझे प्रार्थना का। मैंने कहा हाँ। कह रहे 55 मिनट मांग दूसरों के लिए और 5 मिनट मांग सिर्फ अपने लिए। मैंने कहा इतना कम अपने लिए और दूसरों के लिए 55 मिनट?
मैं चौंक गया। मैंने कहा मैं पागल हूँ, 55 मिनट में दूसरों के लिए मांगूंगा और 5 मिनट सिर्फ अपने लिए। मैंने कहा अंकल मैं सिर्फ 5 मिनट अपने लिए मांगूं और 55 मिनट दूसरों के लिए, ये नहीं हो पाएगा, इतना मैं कैसे मांगूं। तब उन्होंने एक बात मुझे कही, वो मुझे तब समझ नहीं आई थी परंतु अब समझ आती है और मैं आपको समझाने का वही तो प्रयास कर रहा हूं। उन्होंने मुझे बोला बेटा जिस दिन तू परमेश्वर के प्रेम को जान लेगा, समझ लेगा, उस दिन तू दूसरों के लिए मांगने लग जाएगा और अपने लिए मांगना बंद कर देगा। तब मुझे समझ नहीं आई परमेश्वर का प्रेम, दूसरों के लिए मांगना, अपने लिए नहीं मांगना, ये बात मुझे पची नहीं, तो अब समझ आती है। हालेलुया। आज जब मैं उपवास करता हूं तब मैं पावर नहीं मांगता, वरदान नहीं मांगता, पैसा नहीं मांगता। मैं ये नहीं मांगता प्रभु आप मुझे देश विदेश इस्तेमाल करो। मैं ये नहीं मांगता मेरा चर्च बहुत बढ़ जाए। मैं ये नहीं मांगता मेरे 3 बच्चों का भविष्य बड़ा अच्छा जाए। मैं कुछ नहीं मांगता अब अपने लिए। मैं मांगता हूँ प्रभु आपकी उपस्थिति में चल सकूं, मुझे अपने समान बना। मैं ये मांगता हूँ। मैं सिर्फ इसलिए उपवास करता हूँ, बस और कुछ नहीं करता। मेरा और दूसरा विषय ही नहीं होता, मैं इसलिए उपवास करता हूँ। जब जब मैं आराधना सुनता हूँ मैं अपने आप से बड़बड़ाता हूँ। मैं कभी हमेशा अकेले प्रार्थना करता हूँ। अगर आपने मुझे प्रार्थना करते देख लिया ना तो सोचोगे पागल आदमी है। जब मैं वचन तैयार करता हूँ ना, मैं पता है मैं कैसे प्रार्थना करता हूँ। मैं जब वचन तैयार करता हूँ मैं प्रभु को बोल रहा होता हूँ, प्रभु सुनो जरा ध्यान से, ऐसे बोलता हूँ मैं। प्रभु मत्ती की किताब के अंदर और इसके 4 अध्याय और इसका 32वां पद मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। मेरी प्रार्थना ऐसी होती है जब मैं संदेश बोलता हूँ। फिर मैं बोलता हूँ प्रभु यहाँ पर लिखा है और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त एक मन की थी। पूरा का पूरा पद में 2-3 पद उसको पढ़ के सुनाता हूँ। मैं प्रभु को बोल रहा होता हूँ, जैसे पागल आदमी होता है ना, वो होता हूँ मैं। उस समय पढ़ रहा होता हूँ, बोल रहा होता हूँ, प्रभु ये लिखा है और ये बात प्रभु आप मुझे समझाओ, मुझे वचन दो, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आप ही तो जानते हो प्रभु, आप मुझे बताओ ना। मैं मन में नहीं बोल रहा होता, मैं ऐसे होता हूँ जैसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, मेरे साथ बैठा है मेरा प्रभु। एक पागल आदमी बड़बड़ा रहा होता है ना, तेरे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा, अब की बार तू मिल जा, तुझे मैं देख लूंगा, तो आपको लगेगा पागल आदमी है। मुझे जब प्रार्थना करनी होती है ना, मैं अपनी पत्नी अपने बच्चों को कहता हूँ कमरे से बाहर जाओ, मैंने अकेले में प्रार्थना करनी है, क्योंकि अगर तुमने मुझे प्रार्थना करते हुए देखा ना तो पागल समझोगे। और जब घर में सारे मेरे चले जाते हैं ना तब मेरा पागलपन यही शुरू होता है। फिर मैं बाइबल लेकर बैठता हूँ और जब संदेश तैयार करने लगता हूँ फिर मैं प्रभु के सामने बड़बड़ाता रहता हूँ, प्रभु ये बातें लिखी हैं अभी बताओ। मैं मन ही मन में प्रार्थना नहीं कर रहा होता, तो मैं बोल रहा होता हूँ जैसे मेरे साथ सोफे पे बैठा है मेरा प्रभु, क्योंकि मेरा उसके साथ रिश्ता है। मैं मांग रहा होता हूँ और मैं कहता हूँ, और जब मैं आराधना सुन रहा होता हूँ और फिर आराधना सुनते सुनते कोई मुझे लाइन अच्छी लगती, मेरे आंसू बहने लगते हैं, फिर मैं प्रभु कहता हूँ प्रभु मुझे अपनी उपस्थिति में चलाना, सिर्फ अपनी उपस्थिति में चला, मुझे आप अपने साथ लेके चलो मेरे परमेश्वर। मैं कहाँ गिर रहा हूँ, मुझे आप थामो प्रभु, बताओ, रोको मुझे, संभालो। मैं ऐसा कहकर लगातार लगातार अपने प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। आज वो प्रार्थना मैं सीख पाया इतने सालों के अनुभव से। मैं वरदान, सामर्थ, अभिषेक, चंगाई, पैसा, धन कुछ नहीं मांगता। प्रभु आप मेरे साथ चलो। और अगर कभी मांगता भी हूँ तो दूसरों के लिए मांगता हूँ। मेरी कलीसिया में ये समस्या है, मेरे कलीसिया में वो व्यक्ति बीमार है, वो परिवार को समस्या है, मेरे उन लोगों को वो समस्या है। मैं प्रार्थना करता हूँ भारत के लिए, भारत के पास्टर्स के लिए, कलीसिया के लिए। मैं ये प्रार्थना करता हूँ आप एक चित्त होने चाहिए। जिन लोगों को मैं नहीं जानता, जो मेरी कलीसिया में कभी नहीं आएंगे, जो पास्टर को मैं नहीं जानता, मैं चाहता हूं कि प्रभु मुझे इतना पैसा दे कि मैं उनको सपोर्ट कर सकूं, उनकी मदद कर सकूं, मैं दूसरों पास्टरों के चर्च बना सकूं, दूसरी घरेलू कलीसियाएं जो छपरों में कलीसियाएं चलाती हैं मैं उन्हें पैसा दे सकूं, वो मजबूत चर्च बना सकें। प्रभु के घर अच्छे और आलीशान होने चाहिए, चाहे वर्ड इन एक्शन है या नहीं है, परंतु मेरे यीशु पिता का तो घर है ना वो। हालेलुया। तो मैं ये भावना रखता हूँ, मैं बढ़ाई नहीं कर रहा आपको। अगर आने वाले समय में मेरे पास प्रभु ने बेइंतहा पैसा दिया ना तो आप नेल्स बेंजामिन को ये काम करते हुए देखेंगे। परंतु ये बात साझी की है। क्या है?
साझी की। आज बहुत सारे लोग माइक पकड़कर प्रचार करना चाहते हैं। ये जगह बहुत ही अच्छी लगती है सबको, सब चाहते हैं यहाँ हम आ जाएंगे तो हमारा बड़ा आदर होगा, हम दीदी जी भैया जी कहलाए जाएंगे, पास्टर बन जाएंगे, पासबान हो जाएंगे, सब लोग हमारे सामने घुटने टेकेंगे। परंतु प्रभु एक पास्टर बनाने से पहले, एक चेला बनाने से पहले प्रभु चाहता है तुम्हारे अंदर वो भावना हो कि तुम मेरे प्रेम से भर जाओ। और जब तुम मेरे प्रेम से भरोगे तभी तुम दूसरे लोगों से प्यार करने लग जाओगे। हालेलुया। मैं अपने बेटे को एक बात बता रहा था अभी 3 दिन पहले, बेटा तू दूसरे को तभी क्षमा कर पाएगा जब तू ईश्वरीय प्रेम से भर जाए, जब तू प्रभु के प्रेम को जानेगा। मैं उसे गवाही दे रहा था अभी 3 दिन पहले, जब तू परमेश्वर के प्रेम को जानेगा। मैं भी प्रभु के प्रेम को नहीं जानता था, परंतु जब तू प्रभु के प्रेम को जानेगा तभी तू माफ कर पाएगा। आप सामने वाले को तभी माफ कर सकते हो, आप सामने वाले की गलती को तभी माफ कर सकते हो, तभी आप उससे प्यार कर सकते हो जब आप प्रभु के प्रेम को जान लो। हालेलुया। और अगर मेरी कलीसिया के लोग अभी तक प्रभु के प्रेम को नहीं जान पाए हैं तो वो दूसरों से भी प्रेम नहीं कर पाएंगे कभी भी। प्रभु से प्रेम करना बहुत सरल है। और अगर आपको आता नहीं है तो पवित्र आत्मा से कहें मेरी तरह पागल बन जाएं प्रार्थना में और बड़बड़ाएं और कहें प्रभु मुझे प्रेम करना भी नहीं आता, मैं सख्त हूं, कठोर हूं। पवित्र आत्मा आप आएं मेरे हृदय में और मुझे सिखाएं आपसे प्रेम करना। मैं दूसरों से प्रेम नहीं कर पाता प्रभु, मैं दूसरों की तो बात ही छोड़ दो, पहले मैं आपसे प्रेम करना सीखना चाहता हूं, आप मुझे सिखाइए। तब मेरा परमेश्वर आपके स्वभाव का निर्माण करेगा, आपको उन परिस्थितियों में जाने देगा जहां पर आप उन परिस्थितियों में जाएं और जाकर आप टूटें। हालेलुया।